गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनको पूजा में विशेष रूप से द्रुवा अर्पित करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं। श्री गणेश प्रसन्न होकर हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से व्यक्ति पर मिथ्या आरोप या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इस दिन आपने चंद्रमा को देख लिया है तो शास्त्रों में इससे लगे कलंक को दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। चंद्रमा के दर्शन करने से जो भी दोष मिलते हैं वह कलंक निवारण के लिए श्यामंतक मणि की कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं। तो आइए धन सुख वैभव प्रदान करने वाली इस महापुराणों की लिखी हुई श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण भगवान की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली श्यामंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब अपने समाज में गए तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसन्नजित को दे दी। एक दिन प्रसन्नजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों के राजा जामवंत ने उस सिंह को मारकर वह मणि अपने गुफा में लेकर चले गए। जब प्रसन्नजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजित को मारकर श्यामंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसन्नजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के उन्हें चिन्ह प्राप्त हुए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उसी मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सके। तब उन्होंने सोचा कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए श्री बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने डर से मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला किंतु उन्हें मणि प्राप्त नहीं हो पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास भी नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे आप प्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि श्यामंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे। वहां सहसा नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है।
तब श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को भला ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना रहे। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मान सरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा साप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से इस तरह के सभी दोष छूट जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से ही आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। हे गणेश भगवान, हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।